पे स्वाद के बारे में न पूछे, क्योंकि सबरी के बेर में ऐसा स्वाद आ गया कि अब सबरे स्वाद फीके हो गए, सबरे स्वाद फीके हो गए। तो ऐसी स्थिति पे शबरी कैसे पहुंच गई? अरे गुरु ने एक शब्द ही तो दिया था कि तू राम राम कर, तेरी कुटिया पे राम आए। ये शब्द की महिमा है भैया। गाली भी एक शब्द है, वो भगवान का नाम भी एक शब्द है। एक शब्द नरक में डालने वाला है और एक शब्द भगवान के चरणों में बिठाने वाला है। शब्द की तो बहुत महिमा है साहब, बहुत महिमा। पहले भगवान शब्द के रूप में ही आते हैं, फिर कभी बंसी बजाते आते हैं, धनुष बाण चलाते आते हैं, पहले तो शब्द के रूप में ही आते हैं। आज भोले बाबा राम जन्म की कथा सुनाना चाहते हैं, कैसे विभोर हो गए। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। अरे देवी पार्वती, आज तुमने मुझसे जो भगवान के विषय में पूछा है, अब जो मेरे मुख से कथा वाली गंगा प्रवाहित होगी, ये कथा वाली गंगा सारे जगत को पावन करने वाली होगी। सकल लोक जग पावनी गंगा। और देवी, तुमने जो कहा कि राम सो अवध निपट सुत सोई, की अज अगुन अलग गति कोई, कि ब्रह्म राम और दशरथ पुत्र राम एक ही है कि अलग अलग हैं? अरे देवी, सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। क्या कहा गोस्वामी जी ने? कि जो निर्गुण अलग है और सगुण अलग है, ऐसे जो विवाद की बातें करते हैं, वो वास्तव में भगवान को जानते ही नहीं। वही निर्गुण है और वही सगुण है। अरे किसको निर्गुण अच्छा लगता हो तो भैया भज लो, मना किसने किया है? आजकल जितने भी मत हैं, ऐसे बहुत से कल्पित मत हैं। एक बात कहें भैया, बात तो कड़वी है। जहां राम कृष्ण की उपासना नहीं है, जहां श्री राम कृष्ण का भजन नहीं है, वो कितना बड़ा गुरुओं का मत होए, उधर देखना नहीं। जहां राम कृष्ण की उपासना नहीं है, जहां सनातन धर्म की उपासना नहीं है, वो कितने बड़े अपने आप को गुरु कहते हो कि भगवान का भी भगवान बताते हो, सनातन धर्मी उनको 100 हाथ दूर से प्रणाम कर ले। जो राम कृष्ण के नहीं, वो मेरे नहीं है। हाँ, राम भक्ति बताइए, कृष्ण भक्ति बताइए तो ठीक। राम भक्ति नहीं बतावे, कृष्ण भक्ति नहीं बतावे, कहें केवल गुरु जी की फोटो रखो, यही भगवान है, यही मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग में लेके जाएंगे। तो हमारी भागवत रामायण तो कह रही है, जो गुरु लोग अपने को भगवान बता रहे हैं और रामकृष्ण की उपासना नहीं बता रहे, भगवान नहीं, वे श्वान है। श्वान, श्वान जानते हैं ना किसको कहते हैं? वे श्वान है, वे भगवान नहीं। हाँ, किसी को भगवान का निराकार रूप अच्छा लगता हो, पेट भरता हो तो ठीक है, उसमें मन लगा लो। लेकिन भगवान के सगुण रूप का खंडन करना, भगवान के सगुण रूप का तिरस्कार करना, ये तो कितनी माने मूर्खता की और कितने बड़े पाप की बात है। आज ऐसे हजारों मत हिंदुस्तान में चल रहे हैं और उन लोगों के हजारों लाखों अनुयायी भी हैं। वे लोग कहते हैं कि हम लोग तो सेवा सिखाते हैं, मानवता सिखाते हैं। आप सेवा सिखाते हो, आप मानवता सिखाते हो, आप अजपा जब सिखाते हो, बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक बात हम कहें, आपके बेटे को कोई मानवता सिखावे, अच्छी बात। आपके बेटे को
कोई परोपकार सिखावे, सेवा करना सिखावे तो ठीक बात, पर वो मानवता सिखाते सिखाते ये भी कह दे आपके बेटे को कि तेरे माँ बाप झूठे हैं, उन्हें मत मानना, तो ऐसी मानवता आप अपने बेटे को सिखवाएंगे कि रुकवाएंगे? बताइए जरा। बोले मानवता तो सिखा रहे हैं, सेवा करना तो सिखा रहे हैं, पर साथ में ये भी बता रहे हैं कि अपने माँ बाप को मत मानना। तो आप कहेंगे ऐसी मानवता और ऐसी सेवा भाव भाड़ में जाओ। तो ऐसी मानवता सिखाना और ऐसी सेवा सिखाना किस काम का कि श्री राम कृष्ण के स्वरूप में ही निष्ठा नहीं है? भाड़ में जाए ऐसी मानवता और ऐसे सेवा भाव, जो भगवान के सगुण स्वरूप का खंडन है। भोले बाबा कह रहे अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध बेदा, अगुन अरूप अलख हज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। जो निर्गुण है वही सगुण है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। और ऐसे जो मत हैं, ये कबीर बाबा का एक दोहा बहुत बोलते हैं। पहले तो पक्का नहीं कि कबीर दास जी ने बोला था, पर बोलते हैं। बोले कबीर दास जी का एक दोहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें कौन सा राम तुम्हारा? क्या कहते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें कौन सा राम तुम्हारा? तो ऐसे लोगों को हमारे वृंदावन के संतों ने भी एक प्रश्न पूछा है। बोले तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दो, हम तुम्हारे प्रश्न का दे देंगे। बोले पूछो। बोले एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी दादी का छोरा, और एक बाप तेरी बुआ का भाई, और एक बाप पति तेरी माँ का, और एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो बता दे कितने बाप तेरे भाई? बोले बता कितने बाप तेरे भाई? तो कान पकड़ के कही भैया ये क्या कह रहे हो, संबोधन चार है, पर बाप तो एक ही है। वही बाप मेरी दादी का छोरा, और वही बाप मेरी बुआ का भाई, और वही बाप पति मेरी माँ का, और वही बाप मेरी नानी का जमाई। संबोधन चार है। नानी जमाई बता रही है, दादी बेटा बता रही है, बुआ भाई बता रही है, मेरी माँ पति बता रही है। पर आदमी चार नहीं है, ऐसे भगवान भी चार नहीं है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सभी से न्यारा। इसलिए बोलो राम जी का जय जयकारा, कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो ऐसी घुमाने वाली बातों में मेरे भाई बहन ना ऐसी ज्ञान की बात बताने वाले कलयुग में बहुत हैं। उनसे उनका इतिहास पूछो तो पता नहीं, कोई 100 साल पुराने हैं, कोई 150 साल पुराने हैं, इतिहास उनका है नहीं। और चुनौती देते हैं सनातन धर्म को, सनातनी धर्म का खा रहे हैं। सनातन धर्मी वैश्य परिवार, ब्राह्मण परिवार, इन्हीं को बरगला के अपना चेला बना रहे हैं और रामकृष्ण की निंदा कर रहे, सनातन धर्म पे निंदा कर रहे कि सेवा भाव सिखावे, मानवता सिखावे। भाड़ में जाए ऐसी मानवता सेवा भाव। आप रामकृष्ण के स्वरूप का खंडन करो, ऐसी कैसी मानवता सीखनी है भाई? तो भोले बाबा क्या कह रहे, अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, नहीं कछु भेदा।